हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 10 और इसमें आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत ही एडवांस तक आप अपने जाएंगे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं दोस्तों, और आगामी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरीके से रहने वाला है दोस्तों, और पहला क्वेश्चन इस तरीके से, और तीसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है हमें कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जो संबंधित संख्या है उसको चुनना है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है हमें 56 और 60, फिर क्या है आगे समानुपात, फिर 75, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगर हम मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे ये जो दो टिक दे रखी है ये अनुपात मानी जाएगी, और यहाँ पर जो ये टिक दे रखी है 4 दे रखी है तो ये क्या है समानुपात मानी जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जैसे, इसका मतलब होता है जैसे, और इसका मतलब है उसी प्रकार। ठीक है, याद रखना ये बात भी आप। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, तो जैसे 56 है, 56 के अंदर अगर हम यहाँ पे +4 कर दें तो ये हमें 60 प्राप्त होता है दोस्तों। इसी तरीके से हम 75 के अंदर भी +4 कर दें तो हमारे पास 79 प्राप्त होता है, लेकिन 79 किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत होंगे दोस्तों। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो किस तरीके से करेंगे, जैसे 5 और ये 56 है वो दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। 5 इंटू अगर हम 6 करें तो हमारे पास कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है। 30 को अगर हम मल्टीपल 2 से कर दें हमारे पास सही, तो हमें प्राप्त होता है 60 होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये 75 बना हुआ है तो ये 75 भी दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। 75 को क्या करेंगे हम, 7 इंटू अगर 5 कर दिया हमने तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। जैसे हमने ऊपर यहाँ से 2 से डिवाइड किया था, इसी प्रकार इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 दूनी कितने हो गए, 70 हो गए दोस्तों। और 70 किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 70 हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और लुप्त संख्या हमें यहाँ पे पूछ रखा है क्वेश्चन मार्क की जगह है कि यहाँ पे कौन सा आने वाला है। ठीक है। जैसे ये 3, 5, 8 से 23 बना हुआ है, उसी प्रकार 7, 6, 8 से ये 50 बना हुआ है, उसी प्रकार 9, 6, 4 से यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पूछ रखी है। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 3 इंटू 5 करते हैं तो कितने हो गए, 5 3 15, 15 और +8 कर दिया तो कितने हो गए, 23 हो गए। ठीक है। इसी प्रकार आगे हम करेंगे 6 इंटू 7 करेंगे, सॉरी 6 इंटू 7 किया हमने, यहाँ पे गुणा का निशान आएगा। 6 इंटू अगर 7 कर दिया तो कितने आ गए, 6 7 42 आ गए। और 42 में प्लस अगर हमने यहाँ पे 8 कर दिया तो कितना आया, हमारे पास 50 आया। इसी तरीके से हम आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। जैसे 9 इंटू अगर हमने यहाँ पे 6 कर दिया तो 9 6 के कितने हो गए, 54 हो गए। 54 में +4 ऐड और कर दिया तो हमारे पास 58 आएगी वैल्यू। ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी, 58 आएगी। 58 हमारे किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों, तो वो ए ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है। 3 नंबर हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे मच्छर दे रखा है और इसका मलेरिया का संबंध बता रखा है, उसी प्रकार तंबाकू का जो संबंध है वो किससे होगा, ये हमें पूछ रखा है। यहाँ पे देखें तो अगर मच्छर से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो वो होता है मलेरिया रोग होता है। ठीक है। उसी प्रकार तंबाकू से कौन सा रोग होता है वो हमें बताना है, तो तंबाकू से हमें कैंसर रोग होता है दोस्तों। ठीक है। और हम जो भी पुड़िया वगैरह खरीदते हैं या कोई भी मतलब तंबाकू की जो चीज़ें खरीदते हैं उस पर लिखा भी होता है तंबाकू से यह जानलेवा है और यह है इससे कैंसर होता है। ठीक है। आपने कहीं पढ़ा होगा तो भी। ठीक है। आगे अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा किस तरीके से दे रखा है, वो हमें इस तरीके से दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। जो ये त्रिभुज दे रखे हैं दोस्तों, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो हमें बताना है। अगर हमें ये चौरस मतलब वर्ग दे रखा है एक, और वर्ग के अंदर ये आकृति दे रखी है इस तरीके की, यहाँ से इस तरीके की, यहाँ से इस तरीके की और यहाँ से इस तरीके की। ठीक है। तो हम किससे काउंट करेंगे इसको, और आसानी से कितने सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 1 है, पहला ये काउंट हो गया। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 काउंट करेंगे, फिर ये 3 हो गया, फिर ये हमारा ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। ठीक है।
6 हो गया ना, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करना है हम, यानी हमारे पास त्रिभुज कितने 8 है, लेकिन क्या है इससे दो दो बन रहे हैं, ठीक है। एक ही जो आकृति है इससे क्या है दो दो बन रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से ये भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये डबल डबल भी करेंगे, इस तरीके से ये डबल करेंगे, फिर इस तरीके से डबल करेंगे, 4 ये हो गए, और 4 इस तरीके से होंगे बड़े वाला, फिर ये इसको इस तरीके से बड़े वाला, और फिर यहाँ से इस तरीके से बड़े वाला, और फिर क्या है इस तरीके से भी ये बड़े वाला, 4 4 ये होंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, यानी हमारे टोटल कितने थे 8 थे, इसको इनटू मल्टीपल क्या करेंगे 2 कर लेंगे हम, 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 आएगा, और 16 हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 16 हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, जो ये नीचे दी गई श्रृंखला है इसको पूरा करना है। जैसे यहाँ पे 12 दे दिया, फिर 3, फिर 15, फिर 6, फिर 21, फिर 3 और फिर 56, आगे हमें ये क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है भी आगे क्या आएगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से देखेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, जैसे 1 + 2 कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू 3 प्राप्त हो रही है, फिर हम 1 प्लस अगर हम 5 करें ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे 6 प्राप्त हो रहा है, फिर हम 2 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू प्राप्त हुई 3 हो रही, और 5 और 6 को जब हमने ऐड किया तो कितनी वैल्यू हमारे पास 11 वैल्यू प्राप्त हुई, जो कि हमारे की कौन से ऑप्शन में है, तो वो बी ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 6 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, ठीक है, गौर से देखिएगा और किस तरीके से इसने किया है। दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर है दोस्तों, यहाँ पे हमें 5 दिया, फिर 3, फिर 6, फिर 128 और फिर 30 दे रखा है। तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से इस 30 है, जैसे यहाँ से 5 पे 128 है, और 6 वो यहाँ से इस क्वेश्चन मार्क को भी कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है यानी इन दोनों के अंदर भी क्या है, ऐसा कोई गुणा करके ये आगे वाली संख्या लिखी हो, या फिर इन दोनों की गुणा करके ये आगे वाली संख्या लिखी हो, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। कई बार गौर से देखना पहले क्वेश्चन को और फिर आपको करना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और क्या है आपके जो भी जितने भी दोस्त हैं उनके पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी लोग क्या है इस वीडियो को देख सके, ठीक है। आगे हम बात करें, जैसे ये 5 दे रखा है हमें, तो 5 का जो क्यूब होता है दोस्तों वो कितना होता है 125 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा 125, अब इसमें ऐसा क्या ऐड करें तो 128 प्राप्त हो जाए, मैंने पहले ही बताया था इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकता है ये, ठीक है। जैसे हमने 5 का क्यूब किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 125 आई, और 125 में अगर हम 3 ऐड कर दें और, तो हमारे पास वैल्यू आती है 128, ठीक है। जो कि इस तरीके ये देखिए ये वैल्यू है हमारे पास आ गई 128, ठीक है। अब आगे हम इसको इस तरीके से देखें, 3 और 30 कैसे आया, 3 जैसे 3 से ये 30 कैसे आया, ठीक है। 3 के का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 30 आती है, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है ये रहा 30, ठीक है। अब इस 6 से क्या लेके आए, 6 से जो ये 6 है हमें, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आने वाली है, 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216, और इसमें प्लस हम 3 अपने पास से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 219, कितनी वैल्यू आएगी 219 आएगी, और वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा, और मैंने ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पहले ही बताया था कि जैसे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए, तो ए एम बी दे रखा है हमें, फिर जेड एन वाई दे रखा है, फिर आगे पूछ रहा है एन के एल, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि जो ये नंबरिंग है वो याद कर लेना, जैसे सी डी और जेड तक आप याद करना, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सॉरी बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, और जेड का कितना होता है 26 होता है। तो 26 तक ये नंबरिंग याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, एक दो बार आप लिख के देखोगे ना तो आपको ये आ भी जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जैसे ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है, और जेड कितने पे आता है 26 आता है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कितना है 27 होता है ना, तब ये दोनों अक्षर क्या है विपरीत होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और ऐसे भी कर लेना, जैसे ए से लेकर के, पहले ए से लेकर के जेड तक लिखना, फिर जेड से लेकर के ए तक लिखना, यानी ये दोनों क्या है विपरीत हो जाएंगे, इसके ये विपरीत होगा, इसके ये विपरीत होगा, ठीक है। बीच वाली जो संख्या आएगी वो आपस में विपरीत भी हो जाएंगे, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। नहीं तो इस तरीके से लिख लेना, आज बाई 6 दूध वाला, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जो इनका विपरीत जो क्रम होता है वो, ठीक है।
जैसे यहाँ पे ए कितने पे है, 1 पे है, और जेड कितने पे है, 26 पे है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एम और एन विपरीत है, बी और वाई, यानी आज बाई 6, आज बाई 6 दूध वाला, डी, डी आएगा और डब्ल्यू आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना। जैसे यहाँ पे एम और एन होते हैं, एम और एन क्या होता है, मालवीय नगर। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, अब इसका विपरीत क्रम क्या होगा, एम एन, यानी मालवीय नगर। ठीक है, तो एम एन, एम इसका विपरीत होगा के पी, यानी काला पानी, के पी विपरीत होगा काला पानी, यानी के का विपरीत पी होगा। ठीक है, एल ओ, एल ओ यानी लो। ठीक है, ये लो, जो ये है ना, ये लो आएगा। ठीक है, इससे याद कर लेना आप, काला पानी, लो, मालवीय नगर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एम पी ओ हमें प्राप्त हो रहा है, यानी इसका क्या है, विपरीत होगा ये। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस तरीके से देख लेना, एन पी, सॉरी, एन के एल है यहाँ पे, तो ये कितने पे आता है, 14 पे। तो इसका विपरीत क्या करें, जिससे क्या ये 27 भी हो जाए और इसका विपरीत भी आ जाए, तो 13 इसमें ऐड करेंगे। 13 क्या किस पे आता है, एम पे आता है। ठीक है, फिर के कितने पे आता है, के आता है 11 नंबर पे। अब इसमें क्या ऐड करें जिससे क्या है 27 हो जाए, तो इसमें 16 ऐड कर दिया तो हमारे पास 27 प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार एल के अंदर कितने ऐड करें, जैसे ओ है तो ओ 15 वाला है, उसको क्या है हम ऐड कर देंगे, तो क्या है हमारे पास 27 हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या है, मेरे तो याद है तो मैंने सीधा लिख दिया एम पी ओ। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना हमारा, तो वो किस तरीके से है कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता हो। कुछ शॉर्ट होते हैं, वो क्या है, शॉर्ट इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया शॉर्ट का पहले ये। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट होते हैं वो लाल रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ शॉर्ट होते हैं वो हरे रंग के भी हो सकते हैं, यानी सारे शॉर्ट लाल रंग के नहीं होते, सारे शॉर्ट क्या है, हरे रंग के नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है डायग्राम हमें, तो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जो हमारा विषम शब्द है उसको हमें चुनना है। जैसे यहाँ पे बाघ है, हिरन है, तेंदुआ है और लोमड़ी है, ये तीनों ही क्या है, मांसाहारी है। ठीक है, ये तीनों क्या है, मांसाहारी है, लेकिन हिरन क्या है, शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, यानी शाकाहारी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको बताऊं कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और कितने आपको पहले आते थे और कितने आपके गलत हुए हैं, सारे के सारे बताना है आपको। ठीक है, और क्या है, जितने भी आपके फ्रेंड है जो व्हाट्सअप है या इंस्टाग्राम या फेसबुक या मतलब ट्विटर चलाते हैं या टेलीग्राम चलाते हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। और मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको ये रीजनिंग है वो करवाऊंगा, और पार्ट वाइज करवाऊंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और एक टेस्ट की तरह आपको ये वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहूँगा दोस्तों। और हमारी डेली जो क्लास है वो क्या है, 9:15 PM और 9:15 AM, यानी सुबह और शाम को दोनों टाइम 9:15 पे ही चलती है। ठीक है, 8 से क्या है 64 किया इसने, और 6 से आगे क्या कर सकते हैं हम, 8 से ये 64 कर रहे हैं तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आता है। ठीक है, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, और 36 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर 36 होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 36 आएगी। आशा करता हूँ ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए हैं और आपको अच्छे भी लगे हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को एक कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासें देता रहूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।